जब भी चुनाव आते हैं सबसे बड़ी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे ज्यादा बातें होती हैं सड़कों के निर्माण की। तो देश में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल बिछाने वाले एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं, नितिन गडकरी, जिसका नाम, जिनके काम हर चुनाव में याद आते हैं। बात करते हैं सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से। गडकरी जी, जब भी चुनाव आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सड़कों के जाल की बात होती है। चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की करें, चाहे गोवा की करें। एक बात तो जरूरी है कि हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर को दी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें अगर ठीक होगी तो उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा और भारत समृद्ध संपन्न बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और हम देश को वर्ल्ड के नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और इसलिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये हमारी कोशिश है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले हमारे 5 साल जब पूरे होंगे तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये निश्चित रूप से काम हम पूरा करके दिखाएंगे। गडकरी जी, आपको विजनरी नेता माना जाता है, कहा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं भविष्य को देख के काम करते हैं। आने वाले समय में, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आसमान पे जा रही हैं, आने वाले समय में भविष्य का ईंधन क्या होगा, फ्यूल क्या होगा, और किस तरीके की गाड़ियां भारत में आपको लगता है कि चलना चाहिए? देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब हमने हमारे देश का किसान जो है वो केवल अन्नदाता नहीं रहे, किसान ये ऊर्जादाता बने, ये कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में आज कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस और शक्कर सरप्लस, और इसलिए अब हमने परमिशन दी है कि पहले इथेनॉल जो है, बायो इथेनॉल, वो मोलाइसेस से होता था। 4% मोलाइसेस 1 टन गन्ने में निकलता था। अब 60% मोलाइसेस शुगर का आती है, उसको BAB मोलाइसेस कहते हैं, उसको इथेनॉल बनता है। फिर शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनता है। अब कॉर्न से, राइस से और फूड ग्रेन से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है, और इसके बाद बाम्बू और बायोमास से भी बनेगा। इथेनॉल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनेगी। अभी हम 450 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद रहे हैं। इसकी 4000 करोड़, यानी आज से 10 गुना ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और अभी मैंने ऑलरेडी फ्लेक्स इंजन की पॉलिसी लाई है। फ्लेक्स इंजन ये कनाडा में, ब्राज़ील में और USA में है। इसका मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। पेट्रोल का भाव 110 रुपये है और इथेनॉल का भाव 62 रुपये लीटर है। निश्चित रूप में पोल्यूशन भी कम होगा, स्वदेशी ईंधन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसका फ़ायदा किसानों को होगा। जैसे टोयोटो, बाद में हुंडई और सुजुकी, तीनों कंपनी ने मुझे मान्य किया है कि हम फ्लेक्स इंजन अब लॉन्च करेंगे। बजाज और TVS और हीरो भी मान्य किए कि उन्होंने भी ये फ्लेक्स इंजन लाएंगे स्कूटर और बाइक के लिए। ऑटो रिक्शा भी आएगी, 4 व्हीलर भी आएगी, और इस देश में पेट्रोल की खपत कम होगी, प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, और इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलेगी। UP, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में तो इथेनॉल है। अब जैसे पेट्रोल डीजल के पंप है, वैसे इथेनॉल के पंप होंगे। प्रधानमंत्री जी ने पुणे में इंडियन ऑयल के 3 इथेनॉल के पंपों का उद्घाटन भी किया है। सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चल रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, 5 राज्यों में से पंजाब को छोड़ करके बीजेपी की सभी 4 राज्यों में सत्ता है, आपको लगता है चारों राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? जहाँ हमारी सत्ता है वहाँ हम फिर से जीतेंगे। पंजाब में हम पहली बार इतनी सीटें लड़ रहे हैं। एक ताकतवान शक्ति के रूप में पंजाब में भी उभर कर आएंगे और निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनका कहना है कि 4 राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर फिर से बीजेपी सत्ता में लौटेगी और पंजाब में भी अच्छा करेगी, इसका उनको भरोसा है। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, ऑन बोर्ड चार्टर प्लेन।